स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। 10वीं वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे 9th क्लास में भी पूछा जाता है, परंतु 10वीं वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे उसमें 7 अंक का ही अनुच्छेद पूछा जाता है। 7 अंक का ही अनुच्छेद पूछा जाता है और उसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है। 5 ऑप्शन दिया रहता है और किसी एक पर जो है वह संस्कृत भाषा में 7 वाक्य में लिखना रहता है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है भारतवर्षम। भारतवर्षम के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें केवल संस्कृत लिखा है, परंतु मैं आपको हिंदी कर कर के बताऊँगा। आप चाहे तो समझ सकते हैं, अन्यथा वीडियो को रोकिए और सारे पंक्ति को उतार लीजिए अपने कॉपी में और बार बार प्रयास कीजिए। हिंदी में अनुवाद बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। 5 बार 6 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतवर्ष। इस बार नहीं, हर साल के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु भारतवर्षम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम चर्चा करते हैं। कहता है हमारा देश भारतवर्ष है। अस्माकं देशः भारतवर्षम कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। कथ्यते मतलब कहलाता है। देश पुल्लिंग है, इसीलिए बालक पर चला। एक वचन भारतवर्षम ये नपुंसक लिंग की तरह चलता है। हमारा तो अस्माकं हो गया। अगला कहता है इसके उत्तर दिशा में या उत्तर में पर्वतराज हिमालय है। अस्य पुल्लिंग है इसीलिए हो गया। अस्य इदम के षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। अस्य उत्तर अस्याम पर्वतः राज हिमालय शोभते, शोभता है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय शोभता है। अगला कहता है अस्य देशस्य राजधानी नवदिल्ली अस्ति। देखिए नवदिल्ली लिखा हुआ है, ऐसे आप चाहे तो नई दिल्ली भी लिख सकते हैं। इस देश की राजधानी नई दिल्ली है। अयम देशः कृषि प्रधान वर्तते। यह देश कृषि प्रधान है। वर्तते और अस्ति में थोड़ा सा फर्क है। जब बड़ा सा जगह या स्थान के लिए हम बोध कराते हैं तो है के लिए वर्तते का प्रयोग करते हैं, और जब छोटा सा जगह रहता है तो उसके लिए हम अस्ति का प्रयोग करते हैं। अगला कहता है इस देश में अनेक महापुरुष हुए। अस्मिन देशे, इस देश में अनेक महापुरुष हुए। अनेक के सर्व पर चला है, पुल्लिंग के बहुवचन में सर्वे होता है इसीलिए अनेक हो गया। अनेक के महापुरुषा अभवन। महापुरुषा जो है ये बालक पर चला है, बालक के बहुवचन होता है बालका, इसीलिए हो गया महापुरुषा। अभवन भू का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में चला है, इसीलिए हो गया अभवन। यहाँ अत्यधिक लोग किसान हैं। अत्र अत्यधिका बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए लग गया अत्यधिका बहुवचन में। अत्यधिका जनाः कृषिकाः सन्ति। यहाँ अत्यधिक लोग किसान हैं। अगला कहता है भारतस्य संस्कृति प्राचीनतम अस्ति। भारत की संस्कृति मति पर चलता है, सबसे प्राचीन है। यहाँ सबसे प्राचीन ही प्राचीनतम तमा है, इसमें तमप प्रत्यय लगा है। तमप प्रत्यय लगा है बच्चों, इसमें तमप प्रत्यय लगा है। भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है। रामायणम महाभारतम च द्वय पुस्तकम भारतवर्षे महत्वपूर्ण अस्त लगा इसलिए क्योंकि 2 चीज़ है, 2 पुस्तक है, रामायण और महाभारत। अस्ति अस्त संति होता है, इसीलिए 2 का बोध करा रहा है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में अस्त लग गया। रामायणम महाभारतम च। जब भी और आता है हिंदी के जिसके बीच में और आएगा तो संस्कृत में उसके बाद च का प्रयोग होता है, इसीलिए महाभारत के बाद च का प्रयोग किया गया है। भारतवर्षे महत्वपूर्णम अस्ता। पूरा या आप चाहे तो इस पूरा के जगह प्राक भी लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है पूरा या प्राक मतलब होता है पहले। अयम देश संपन्न आंग्लस्य पराधीन लिखा हुआ है, पराधीन च आसीत्।
पूरा या पहले यह देश संपन्न और अंग्रेज का गुलाम था। जब एक समय था तो यह संपन्न भी था परंतु अंग्रेज का यह गुलाम था। संप्रति अयम देश स्वतंत्र वर्तते, परंतु इस समय, संप्रति मतलब इस समय, यह देश स्वतंत्र है। यह हो गया भारतवर्षम पर। चलिए महात्मा गांधी के बारे में है थोड़ा सा, उस पर हम उसको भी विचार कर लेते हैं। देखिए उसी प्रकार से है, थोड़ा सा अंतर है। भारतवर्षे अनेके महापुरुषा अभवन, भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए। तेषु महापुरुषेषु महात्मा गांधी अपि लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर नहीं पता चलता है तो समझ लीजिए, अपि लिखा हुआ है। उन महापुरुषों में महात्मा गांधी भी एक थे। तस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य पोरबंदर नामक स्थाने अभवत, उनका जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। देखिए इस बीच में जरूर हाइफन दीजिएगा, अगर हाइफन नहीं दीजिएगा तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगाना पड़ेगा तो पोरबंदरे हो जाएगा। तस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी आसित, चाहिएगा तो मोहनदास करमचंद्र गांधी एक साथ लिख सकते हैं आप। उनका पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। ऐसे और भी लिख सकते हैं इसके बारे में, इसमें बहुत कम है। वे तो वे के लिए आ जाएगा, अदर के लिए सह, वे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो राष्ट्रपिता सह राष्ट्रपिता कथ्यते, वे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। स राष्ट्रपिता कथ्यते, वे अदर के लिए आ रहा है इसलिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है स, वे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उनके ही प्रयत्न से यह देश स्वतंत्र हुआ। तो उनके ही प्रयत्न से, तेन प्रयत्नेन उनके ही प्रयत्न से ही एव यह देश, अयम देशः स्वतंत्र हुआ अभवत। इसके अलावा और आप लिख सकते हैं वे सत्यम अहिंसा च पुजारी आसित, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसी प्रकार से और भी बातें लिख सकते हैं। चलिए अगर आपको समझ में आया हो ये वीडियो, आपको अगर मददगार लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।